शिवाग आईएएस टॉपिक्स फ्री फ्लोइंग टॉपिक्स हैं। अनाउंस्ड टॉपिक्स में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। जो ज़्यादा ज़रूरी लग रहे हैं वो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। थॉटफुल टॉपिक्स मेरे बैचेस की विशेषता है, इसलिए कुछ टॉपिक्स जो पहले से अनाउंस थे उनमें परिवर्तन कर दिया गया है दोनों बैचों में। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। कविवर जयशंकर प्रसाद ने कहा है, एक कविता है, मेरे ख्याल से चंद्रगुप्त नाटक में उसकी एक नायिका है अलका, वो प्रयाण गीत के रूप में गाती है। यानी सेना जब चल रही होती है तो दुंदुभी बजती है उसके साथ में। बहुत प्रसिद्ध गीत है और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने शिखर आईएएस एकेडमी के प्रेरक वाक्य के तौर पर उसको लिया। हिमाद्रि तुंग श्रृंग सी प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इतना ही डिस्कस करेंगे। इससे आपको कई लाभ होंगे। एक तो पल्लवन आएगा। पल्लवन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस देना, उस पर विचार व्यक्त करना। एक निबंध आएगा कि अगर एक टॉपिक दिया जाए तो उस पर कौन कौन से विचार आ सकते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका मोटिवेशन, ये भी ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पर हम स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे रूप में ले रहे हैं। स्वतंत्रता पुकारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग सी प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद्रि हिमालय के शिखर जितने ऊंचे विचार हो, और माँ सरस्वती भारती, माँ सरस्वती की कृपा रहे। स्वतंत्रताएं हमें पुकार रही हैं तरह तरह की। उन स्वतंत्रताओं का उपभोग करने के लिए सरस्वती पुत्र होना ज़रूरी है। लक्ष्मी अर्जन अगर आप करते हैं तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी है वो भी, धन कमाना ज़रूरी है, लेकिन सरस्वती की अनुकंपा के बिना धन कमाना एक अभिशाप हो जाता है। तो किस प्रकार से हम स्वतंत्रताओं को जो कि पुकार रही हैं, उन स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकते हैं। भारत के संविधान में कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लिबर्टीज़ हैं। यहाँ पर एक विद्यार्थी के लिए, एक आईएएस एस्पिरेंट के लिए लिबर्टीज़ अलग अलग प्रकार की हैं। अब ये अभिनव विचार है, एकदम नया थॉट है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग सी प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा मतलब अपने आप जिसमें से प्रकाश फूटता है। समुज्ज्वला जो उज्ज्वल है, एकदम से धवल है, उज्ज्वल है, स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, जो कभी मरते नहीं हैं, जिनकी कीर्ति पताका जिनकी कीर्ति पताका सदैव फहराती रहती है। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, तुम ऐसे पुत्र हो माँ शुभ्रांगिनी के, माँ सरस्वती के, माँ दुर्गा के, परम ब्रह्म के पुत्र या पुत्री हो। दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। दृढ़ प्रतिज्ञ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है संस्कृत में दृढ़ प्रतिज्ञ, पा में पा मिला दिया जाता है। दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, दृढ़ प्रतिज्ञा करके सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, ये जो पुण्य पंथ है, ये जो रास्ता है तुम्हारी सफलता का, ये प्रशस्त है, यानी चौड़ा रास्ता है। आराम से इस पर चल सकते हो, क्योंकि ये रास्ता तुम्हारा साफ किया गया है पूरी तरह से तुम्हारे लिए बढ़ने के लिए। ये रास्ता प्रशस्त करने का कार्य कौन करता है? गुरु करता है। गुरु जो है रास्ते के कांटे हटाता है, रास्ते के अवरोध हटाता है, रास्ते की बाधाएं हटाता है। चक्षुरुन्मीलितम ये न, गुरु का काम ही है आंखें खोलना और रास्ता बनाना, मार्ग निर्माण करना। गुरु तुम्हारे रास्ते का सिविल इंजीनियर है, जो तुम्हारे रास्ते को चौरस करता है, समतल करता है। चलना तुम्हारा काम है। अब चलोगे नहीं बेटा तो क्या काम होगा? इसलिए प्रशस्त पुण्य पंथ है। बताया जा रहा है कि रास्ता प्रशस्त है, पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो
स्वतंत्रताएं कौन सी हैं, इनको अगर समझ लोगे तो सफलता में देर नहीं लगेगी। स्वतंत्रता, लोगों से स्वतंत्रता, लोगों की आलोचनाओं से स्वतंत्रता, कुंठाओं से स्वतंत्रता, तमाम अवसादों से स्वतंत्रता, तमाम सारे नेगेटिव विचारों से स्वतंत्रता, ये तमाम स्वतंत्रताएं हैं। आलस्य से स्वतंत्रता, जिसको आप लोग बड़े फैशनेबल ढंग से कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आलस को एक इतना सुंदर सा नाम दे दिया है, टाल मटोल, मक्कारी है, इसको जो है एक बड़ा ही खूबसूरत नाम दे दिया, प्रोक्रेस्टिनेशन। गुरुजी मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, यानी ऐसा लगता है जैसे कोई नेशन है, कोई बड़ा भारी कोई नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो क्या बेकार की बात करते हो। शरीर तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, अंग तुम्हारे हैं, काम तुम्हारा है, करियर तुम्हारा है, नौकरी तुम्हारी है, नौकरी में जो तनख्वाह मिलेगी वो तुम्हारी है, ऊपर से जो कमाई होगी वो भी तुम्हारी है, सब कुछ तो तुम्हारा है। प्रोक्रेस्टिनेशन गुरुजी दूर करेंगे, ये भाई कौन सा न्याय है भाई, बहुत नाइंसाफ़ी है। तो ये तो गलत बात हुई कि जो है वो दूर करने के लिए गुरुजी हो गए। गुरुजी इसके लिए नहीं है, गुरुजी रास्ता दिखाने के लिए हैं। रास्ता तुम्हारे लिए साफ कर दिया गया है, कांटे वांटे, झाड़ झंकाड़, ऊबड़ खाबड़, पत्थर फत्थर सब साफ करके चौरस रास्ता बना दिया गया है। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो पुत्र पुत्री, तुम्हारा काम बढ़ना है, बढ़ोगे भी नहीं तो हम क्या कर लेंगे। ना गोद में उठा के कृष्ण कन्हैया तो हो नहीं कि जो टोकरी में लाद के गंगा पार, वो यमुना पार करा दें, ये तो है नहीं, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना वो हो सकेगा। IAS की नौकरी तो तुम्हें करनी है, PCS की नौकरी तुम्हें करनी है। तो स्वतंत्रताएं किस किस से, लोग क्या कहेंगे इससे स्वतंत्रता, लोग मजाक बनाते हैं इससे स्वतंत्रता, आलस बहुत आता है इससे स्वतंत्रता, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है इससे स्वतंत्रता, तमाम सारी स्वतंत्रताएं हैं। पढ़ने में मन नहीं लगता है इससे स्वतंत्रता, अरे हमारे सारे दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, सहेलियों के पास, इससे स्वतंत्रता। पर्सनैलिटी को डेवलप ही नहीं करना चाहते, वही दूध वाले प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन लगना चाहते हो हमेशा, तो फिर क्या किया जाए। कोई परिवर्तन ही नहीं, वही जैकेटें पहनते हो, वही सारे टोपियां लगाते हो, वही सारे शूज़ पहनते हो, उसी तरह के जो है जीन्स पहनते हो फटी हुई। कॉमन मैन, यू आर जस्ट ए कॉमन मैन। तो एक कॉमन मैन बने रहने से स्वतंत्रता। अगर तुम भी वही सब्जी वाले, आलू वाले और प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन और सड़क पर सफाई करने वाले और तमाम सारे, अगर वही व्यक्तित्व तुम्हारा है, जो वो पहनते हैं वही तुम पहन रहे हो, तो फिर IAS PCS तो नहीं बन सकते। तो स्वतंत्रता सबसे पहले तो इससे कि जो सब लोग करते हैं वो हमें करना चाहिए, इस विचार से स्वतंत्रता। तुम्हें वो करना चाहिए जो सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब IAS नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए IAS PCS बनने के लिए पहले इस विचार से स्वतंत्रता कि फैशन है गुरुजी, आजकल का यही इन है, आजकल तो इसी का ज़माना है, आजकल तो इसी का फैशन है, आजकल सब करते हैं, सब कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि रीजनिंग मैथ्स पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, सब लोग कहते हैं कि NCERT पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। तो सब लोग कहते हैं तो सब लोग तो निकलते नहीं हैं, निकलते तो बहुत थोड़े लोग हैं, जो तुम्हें YouTube पे दिखते भी नहीं हैं, कमेंट करने का उनके पास फुर्सत नहीं है, वो लोग नज़र ही नहीं आते हैं। उनमें से छिटक के एक व्यक्ति तुम्हें नज़र आने लगा है, मैं, जो कि सफल होने के बावजूद भी अगर चाहता तो करोड़ों रुपया कमाता साल में और बड़े आराम से तमाम सारी इंडस्ट्री लगाता, न बुढ़ापे की चिंता होती, न जो है किसी चीज़ की चिंता होती, पढ़ाने की ज़रूरत क्या थी, शान से रिटायर होता, पेंशन पाता लाखों रुपए और इत्मीनान से जो है जो कमाई होती उसकी सब आय पाता। और तुम लोगों से ठेंगे से मतलब, हमें क्या मतलब पड़ा हुआ, कोई निकले ना निकले। लेकिन चूंकि वो व्यक्ति यानी कि मैं एक कंसर्न्ड व्यक्ति है, जिसे पता है कि तुम लोग भटक रहे हो, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो और तुम उन रास्तों पे जा रहे हो जिन पर जाकर कभी तुम पास नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें तमाम सारी कोचिंग्स जो पढ़ाती हैं, जो सब कहते हैं, सुना है गुरुजी, लोग कहते हैं गुरुजी, ऐसा सुना है, सभी कहते हैं, ये बातों में पढ़ के तुम वो काम करते हो जिनसे कभी कोई सेलेक्ट नहीं होता, जैसे कि रीजनिंग मैथ्स से या NCERT से या इन सब ऊट पटांग बातों से या जो टेस्ट सीरीज से या इन सब चीज़ों से नहीं होता। मैंने तो टेस्ट सीरीज़ भी जो बनाई है, मात्र 15,000 रुपये का जो बैच है,
उस टेस्ट सीरीज में खूब पढ़ा है जम के, इतने फैक्ट दिए हैं, फैक्ट की इतनी भरमार की है, प्रश्न पूछता हूँ तुरंत उत्तर, प्रश्न पूछा उत्तर, प्रश्न पूछा उत्तर, इतना ढेर लगा देता हूँ। 20-20, 30-30 मिनट के वीडियोस हैं, 80 वीडियोस, और 6 महीने का बैच है। उसके अंदर इतना दे दिया है कि वो टेस्ट सीरीज़ करके तुम्हें लगेगा कि हाँ वाकई एक टेस्ट सीरीज़ है। ये होती है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ वो नहीं है जो छपी छपाई यूपीएससी के पैटर्न पे एक पेपर की तरह से और एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे दिए, जो क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आते। तो इन सब से मुक्ति, स्वतंत्रता किससे? गलत विचारों से स्वतंत्रता, गलत परंपराओं से स्वतंत्रता, जो तमाम लोग परंपरा डाल रहे हैं उससे स्वतंत्रता, यानी कि वो सब बातें जो गलत हैं उनसे स्वतंत्रता। अब अपनाना क्या चाहिए जीवन में? भारत का संविधान पढ़ लो, अनुच्छेद 14, 15, 16, 3 अनुच्छेद पढ़ लो, संविधान की उद्देशिका पढ़ लो, जीवन में उतार लो। पहली बात, राइट टू इक्वालिटी, सब बराबर हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं। अब तुमने कहा अभी तो गुरुजी आप कह रहे थे कि तुम देखने में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और वो सफाई वाले और आलू बेचने वाले लग रहे हो, फलाना लग रहे हो। हाँ, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि तुम वैसे सब जैसे दिखो। इक्वलिटी का मतलब होता है कि हमारे कुछ अधिकार होते हैं जो नागरिक अधिकार, वो सबको बराबर मिलने चाहिए। मैं अगर सफाई वाले से भी बात करता हूँ, जिसको लोग जमादार कहते हैं, तो सम्मान से ही बात करता हूँ, इज्जत से बात करता हूँ। लेकिन मैं वैसा क्यों दिखूँ? मैं अधिकारी जैसा दिखूंगा, मेरा जो पद है समाज में, मेरी जो गरिमा है, मेरा जो प्रतिष्ठा है, दिखूंगा वैसा, लेकिन उससे बात प्यार से करूंगा, उसको डांट के बात नहीं करूंगा। सब्जी वाला हो, अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, एक दिन सब्जी ना मिले, अभी लॉकडाउन में लोग बुरी तरह से भूखे मर गए, खाने को नहीं मिला। हर आदमी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। एम.एल. दुर्खीम ने समाज में डिवीज़न ऑफ लेबर की बात की है। इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि जिसका जो स्टेटस है उसके उस स्टेटस को इक्वल सम्मान दिया जाए। मतलब हम लोगों से बात करें तो ये नहीं है क्या बात, क्यों खड़े हो यहाँ पर, और ये भी नहीं क्यों खड़ा है यहाँ पर तू। मैं कभी तू करके बात नहीं करता आज तक, कभी किसी से तुम करके बात भी नहीं करता, मैं आप करके बात करता हूँ। मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा, मेरे एक जूनियर ऑफिसर थे, उम्र मुझसे बड़े थे, वो चपरासी से भी कहते थे आप एक कप चाय ला देंगे मेरे लिए। चपरासी गदगद हो जाते थे एकदम। मैं आप नहीं कहता था चपरासी से। इसके बाद मैंने अपने से बड़ी उम्र के चपरासियों से आप कहना शुरू किया। वो लोग बहुत प्रभावित होते थे और मेरे लिए जी जान से हाजिर रहते थे। तो ये इक्वलिटी का मतलब ये है। दूसरी बात ये है कि रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और लैंग्वेज, रीजन इत्यादि के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। ये बंगाली ऐसे होते हैं, ये मद्रासी ऐसे होते हैं, ये तो पंजाबी ऐसे होते हैं, और ये बिहारी तो बस इनकी तो पूछो ही नहीं। ये गलत बातें हैं, ये सब बातें ठीक है। मैं इसको भी हमेशा आलोचना करता हूँ कि जय महाराष्ट्र कहना, और कोई प्रदेश नहीं कहता कि जय पंजाब या जय महाराष्ट्र। थोड़ा जुझारू स्टेट रहा है इसलिए जय महाराष्ट्र। अभी भी राजनीति में महाराष्ट्र का विशेष स्थान है। तो जय महाराष्ट्र की कोई सेंस नहीं है। आज कोई महाराष्ट्र का पंजाब से युद्ध नहीं हो रहा, महाराष्ट्र का यूपी से कोई युद्ध नहीं हो रहा जो उसकी विजय की बात हो। दूसरी बात, एक बिहारी सब पर भारी, ये भी इस तरह की कहावतें मैं उचित नहीं समझता। आप अपनी जगह हैं, बाकी प्रदेश के लोग अपनी जगह। गुजराती व्यापार में आगे है, पंजाबी बहुत सारी चीज़ों में आगे है, तमाम सारी बातों में। सबके कल्चर अलग अलग हैं। बंगाली अपनी जगह है और चेन्नई निवासी जो है तमिलनाडु का तमिल, वो अपनी जगह है। सबके अपने अपने कल्चर हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। तो RRCCS, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रीजन, लैंग्वेज इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। कुल मिलाकर अनुच्छेद 14 ही सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी इक्वलिटी। तो इक्वलिटी, हम इक्वल बिहेवियर करें, स्त्री पुरुषों से समान व्यवहार करें। स्त्री को ये ना समझें कि वो, ना तो उसको हम देवी बना के बिठा दें, ना उसको हम पैर की जूती मान के चलें, ना उसको हम हीन समझें, ना उसको हम सर्वोच्च समझें। ज़बरदस्ती का सम्मान केवल स्त्री होने के नाते कोई ज़रूरी नहीं है। व्यक्ति होने के नाते सम्मान करिए, एक व्यक्ति का सम्मान करिए। तो मुक्त होइए किससे? स्वतंत्रता किससे? स्वतंत्रता भेदभाव से, स्वतंत्रता गलत बातों से। तो स्वतंत्रता पुकारती का बहुत बड़ा अर्थ है। अब देखो, मुझसे कहो स्वतंत्रता पुकारती पे ही मैं पूरे दिन बोलता रहूं, ये क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। मुझसे पढ़ के ये क्षमता ही डेवलप होगी तुम्हारी। लेकिन P1 P2 बैच तो सैंपल हैं। इसके बाद आते हैं छोटा पैकेट, यानी कि जो पहले फाउंडेशन बैच हुआ करता था, आजकल जो है वो एक्सट्रीम ऑरा नंबर 1 GS बैच है। उसमें बहुत कुछ ऐड हो गया, फाउंडेशन के अलावा बहुत कुछ ऐड कर दिया गया, सब कुछ पूछने बताने की परमिशन हो गई। 39,000 का। और थॉट डेवलपमेंट बैच 15,000 का। और इसके अलावा तीनों मिला के पर्सनैलिटी बैच मिला कर 69,000 का।
और इस सबसे अलग गोल्ड बैच जिसमें फाउंडेशन शामिल है, गोल्ड बैच हो गया 1,35,000 का, और पब्लिक एड मिला दें तो 1,80,000 का। ये बड़े पैकेट हैं थोड़े से। अपने शक्ति भर और अपने अफोर्डेबिलिटी के आधार पर आपको अपना करियर तय करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि P1 P2 यहाँ कर रहे हैं और उसके लिए जो है जो दिव्य अपनी कीर्ति फैलाते फिरते हैं और झूठ बोलते हैं कि वो IAS में निकल गए थे, उनके पास चले गए कोचिंग करने, है ना। तो बेटे सब व्यर्थ हो जाएगा टोटल। मेरा पढ़ाया हुआ व्यर्थ हो जाएगा, उनका पढ़ाया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलते हैं। आस्थाएं दो जगह नहीं चलती हैं, आस्थाएं एक ही जगह चलती हैं। अब तुम्हें पता है कि एक बच्ची ने अभी एडमिशन लिया है, वो 9th क्लास से मेरे कांटेक्ट में है, और उसके पापा ने कहा था कि मैं इसको एडमिशन अभी दिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, कम से कम ग्रेजुएशन में आए तभी दिलाइए। अब आके वो समय आया कि जब 9th क्लास के बाद वो बच्ची बड़ी होकर अब ग्रेजुएशन में है इस समय, तब उसने एडमिशन लिया है। और ऐसे अवसर मेरे साथ बहुत बच्चों के साथ आए, जो तमाम बच्चे ऐसे हैं कि जो 9th 10th से मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैंने उनको एडमिशन नहीं दिया ज़बरदस्ती, ये नहीं कि वो तो तैयार बैठे थे कि एडमिशन लेने के लिए। मैंने कहा नहीं, अभी समय नहीं है। तो ये आस्था है। एडमिशन उन्हें लेना है, मेरे पास लेना है। वो इंतज़ार कर रहे हैं, 5-5 साल इंतज़ार कर रहे हैं कि गुरुजी के एडमिशन लेने लायक कब हमारी उम्र होगी और तब गुरुजी एडमिशन देंगे। तो आस्थाएं इस प्रकार की होनी चाहिए। तो एक सफल व्यक्ति ही आपको सफल बना सकता है, ये बात याद रखिए। ये बिल्कुल 100% तय बात है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। स्वतंत्रता पर मैंने आपको आज इतना बता दिया, इस बात को ध्यान में रखिए। ये बात दूसरा कोई आपको नहीं बता पाएगा। यूं ही एक्सटेम्पोर मैंने तय किया है कि टॉपिक्स एक्सटेम्पोर ही होंगे। प्री डिसाइडेड टॉपिक्स में मज़ा नहीं आता। एक्सटेम्पोर टॉपिक में पूरी प्रतिभा निखर के आती है मेरी, और वो प्रतिभा तुम तक ट्रांसफ़र हो जाती है। मैं यूं ही बस फ़ोन लेके बैठता हूँ, एक टॉपिक मन में आया, बोलना शुरू कर दिया, बस वो प्रतिभा तुम्हारे सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस बैच नहीं है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।